वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। कोई स्टूडेंट, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 3.2, 9 क्लास, न्यू सिलेबस 2025। तो इन स्पोर्ट इवेंट्स खेलू के मौका पर 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स। जो 19 लोग हैं बेटा, वो आपके पास ब्लू शर्ट्स पहनते हैं। 15 वेयर ग्रीन, 15 लोग आपके पास ग्रीन शर्ट्स पहनते हैं। 3 ब्लूज एंड ग्रीन, तो 3 लोग ऐसे हैं बेटा जो ब्लू और ग्रीन दोनों पहनते हैं। 4 वेयर्स कैप्स एंड ब्लू शर्ट्स, तो ऐसे बंदे भी हैं 4 जिन्होंने कैप्स पहनी हुई हैं और शर्ट उन्होंने ब्लू पहनी हुई है बेटा, मतलब ब्लू शर्ट पहनी हुई है, ऊपर कैप डाली हुई है। 2 वेयर्स कैप्स एंड ग्रीन शर्ट्स, तो 2 लोग ऐसे हैं बेटा जिन्होंने शर्टें तो ग्रीन पहनी हुई हैं लेकिन ऊपर कैप भी पहना हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल विल आइदर ब्लू और ग्रीन शर्ट्स और कैप्स इज़ 25। तो टोटल जो लोग हैं बेटा जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई हैं या फिर जिन्होंने कैप्स पहनी हुई हैं या ब्लू शर्ट्स पहनी हुई हैं वो 25 हैं। हाउ मैनी पीपल्स आर वेयरिंग कैप्स, आपने बताना ये बेटा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप्स पहनी हुई हैं। बात क्लियर होगी बेटा? तो यहाँ पे सबसे पहले आप ए ले लें बेटा, लेट कर लें। ए सेट ऐसा है, सेट ऑफ पीपल हु वेयर ब्लू शर्ट्स। तो अब सेट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ए दें बेटा, ब्लू शर्ट्स के लिए बी दे दें, या नीचे अगर बी है बेटा सेट, तो सेट ऑफ ग्रीन शर्ट्स, ठीक है, पीपल हु वेयर ग्रीन शर्ट्स, तो ग्रीन शर्ट के लिए आप इसको जी का नाम दे दें। तो सी सेट है बेटा, सेट ऑफ पीपल्स हु वेयर कैप्स, तो वो कितने हैं बेटा, ये आपने रिप्रेजेंट कर दो। तो एन ऑफ ए कितने हैं, 19 है बेटा। तो 19 लोग ऐसे हैं पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, तो ब्लू शर्ट्स वाले जो सेट है बेटा उसका नाम ए रखा हुआ है हमने। तो फिर एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। एन ऑफ बी मतलब जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई हैं बेटा वो कितने हैं, 15 हैं। आपने बताना क्या है, हाउ मैनी पीपल वेयर कैप्स, तो कितने लोगों ने कैप्स पहनी हुई है, मतलब एन सी आपने बताना है। लेकिन देखा जाए बेटा तो यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है, वो है इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो मिसिंग है। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है जिन्होंने तीनों चीज़ें पहनी हुई हैं। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने ग्रीन शर्ट पहनी हो, ब्लू शर्ट पहनी हो, ऊपर से कैप भी पहना हो। तो उसके बाद बेटा क्या है लिखा हुआ कि 3 ब्लू एंड ग्रीन, तो 3 पीपल हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये कॉमन है बेटा 3। तो 3 लोगों ने ब्लू और ग्रीन पहना हुआ है बेटा। बात क्लियर होगी स्टूडेंट? उसके बाद बेटा क्या है, 4 लोग ऐसे हैं कैप एंड ब्लू शर्ट्स, मतलब ये कॉमन है, उन्हें कॉमन के लिए इंटरसेक्शन लेते हैं बेटा, ठीक है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्या है बेटा, 4 है। तो 2 लोग ऐसे हैं बेटा जिन्हें कैप्स और ग्रीन पहना हुआ है। ग्रीन्स को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ग्रीन शर्ट्स को, कैप्स को सी से। तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना बेटा, 2 है। तो इन दोनों का आर का मतलब बेटा यूनियन होता है, ये भी आप यहाँ से अंडरलाइन कर लें। आर का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, ठीक है। तो जो सारे की तादाद है बेटा टोटल कितनी है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है बेटा, 25 है। तो ये 3 वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा बेटा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर स्टूडेंट एन ऑफ ए बेटा प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो लास्ट पे बेटा प्लस हो जाएगा जो तीनों के पास कॉमन है। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा 2 चीज़ें हैं जो अननाउन है मेरे पास, एन ऑफ सी भी नहीं है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी नहीं है बेटा। तो मतलब एक ये चीज़ भी नहीं है मेरे पास, ये वाली बेटा, और एक ये भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन में कहीं पर एरर है, ठीक है। लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो जब बेटा आपने ये फार्मूला लगा लिया, फार्मूला लगाने के बाद हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू रिप्लेस जब करते हैं तो हमें पता था एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी 25 था बेटा। एन ऑफ ए कितने थे, 19 थे। एन ऑफ बी थे बेटा 15। एन ऑफ सी हमने फाइंड करने हैं। तो जो इंटरसेक्शन था ग्रीन शर्ट्स और ब्लू शर्ट्स का 3 था। इसी तरह बेटा 2 भी इंटरसेक्शन था मेरे पास, और इसी जिन्हें ग्रीन शर्ट्स और कैप्स पहनी हुई हैं 4 और बंदे थे जिन्हें ग्रीन शर्ट्स और कैप्स पहनी हुई हैं बेटा। तो यहाँ से बेटा ये दोनों चीज़ें अननोन आ गई। तो आप देखें, आप इसको सॉल्व करते हैं, 15 19 19 प्लस 15 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 करते हैं बेटा, तो 25 ही आ जाता है। तो अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें रह जाती हैं अननाउन में। तो 25 स्टूडेंट्स उस तरफ जाएगा तो 25 माइनस 25 स्टूडेंट 0 हो जाएगा बेटा। तो आप चाहे तो इस साइड पे 0 लिखें, चाहे इस साइड पे लिखें। तो अब एन सी निकालने के लिए मुझे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। बात क्लियर होगी स्टूडेंट? तो ये चीज़ बेटा कहीं पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये उसने डाटा हमें प्रॉपर गिवन नहीं दिया हुआ, तो ये मिस्टेक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ट्रेनिंग सेशन, कोई ट्रेनिंग चल रही है बेटा, चाहे टीचर की ट्रेनिंग है चाहे किसी कंपनी की ट्रेनिंग है। तो उसमें क्या है, 17 पार्टिसिपेंट्स, जो 17 बंदे जिन्हें हिस्सा लिया है, हैव लैपटॉप्स। तो जो बंदों ने हिस्सा लिया है उनमें 17 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स हैं। 11
हैव टैबलेट्स, तो 11 लोग ऐसे बेटा जिनके पास टैबलेट है। 9 हैव टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, तो 9 बंदे ऐसे हैं बेटा जिनके पास टैबलेट्स भी है और लैपटॉप भी है। अब तीसरी चीज़ नहीं आ गई बेटा, 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स। अब देखिए पहले लैपटॉप्स था बेटा, लैपटॉप्स भी आ गए, टैबलेट्स भी आ गए, और उसके बाद अब नई चीज़ हमारे पास आ गई है, बुक्स आ गई है, ठीक है। तो 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, तो मतलब ये कॉमन है, मतलब 6 बंदे ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीज़ें हैं, मतलब एल इंटरसेक्शन बी, मतलब लैपटॉप और इंटरसेक्शन बी। तो इसी तरह बेटा 4 हैव टैबलेट एंड बुक्स, 4 बंदे ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट और बुक्स हैं। 8 हैव ऑल 3 आइटम्स, तो 8 लोग ऐसे हैं स्टूडेंट जिनके पास बेटा तीनों चीज़ें हैं, मतलब उसके पास लैपटॉप्स भी हैं, बुक्स भी हैं और टैबलेट्स भी हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ बेटा मिसिंग थी, तभी हमारे पास एन ऑफ सी नहीं निकला, कैप्स की तादाद नहीं निकली कि कितने बंदों ने कैप्स पहनी हुई है। तो यहाँ पे उसने उसमें नहीं बताया हुआ था कि जो तीनों तरह के बंदे हैं, मतलब जिन्होंने शर्ट्स पहनी हुई है, जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी है, ब्लू शर्ट्स पहनी है, कैप्स पहनी, उनकी तादाद नहीं दी हुई बेटा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि 8 हैव ऑल 3 आइटम्स, तो 8 बंदे ऐसे हैं जिनके पास तीनों ही आइटम्स पड़े हुए हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप टैबलेट्स एयर बुक्स इज़ 35। तो जो टोटल नंबर है बेटा उनका यूनियन कितना है, उनके यूनियन की तादाद कितनी है, वो 35 है बेटा। तो हाउ मैनी पार्टिसिपेंट है बुक्स, तो आपने बताना है कितने पार्टिसिपेंट के पास बुक्स हैं। तो बेटा यहाँ पे सेट, अगर मैंने बुक्स वाले को नाम दिया हुआ बेटा, एक लेट कर दिया मैंने कि जो क्या है, सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप्स है, बी सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग टैबलेट्स हैं, सी सेट ऑफ बेटा पार्टिसिपेंट हैविंग बुक्स हैं। तो सी हमने एन ऑफ सी यहाँ से बेटा फाइंड करना है। बात क्लियर होगी बेटा, तो एन ऑफ सी हम फाइंड करेंगे। तो ये जस्ट आसान है बेटा। एन ऑफ ए कितना है, 17, जिनके पास लैपटॉप्स हैं उनकी तरह 17 है, जिनके पास स्टूडेंट्स टैबलेट्स हैं बेटा उनकी 11 हैं। उसके अलावा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिनके पास ए इंटरसेक्शन बी मतलब लैपटॉप्स और टैबलेट्स हैं, वो 9 हैं। ए इंटरसेक्शन सी मतलब लैपटॉप्स एंड बुक्स हैं बेटा, वो 6 हैं। ऊपर गिवन है बेटा 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स। उसके बाद एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है स्टूडेंट, तो वो क्या है बेटा, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी मतलब आपके पास टैबलेट्स और बुक्स है, तो 4 हैव टैबलेट्स एंड बुक्स, तो वो बेटा 4 आ गए। तो इनकी जो टोटल कुछ कॉमन था बेटा यहाँ पे कि ऑल है 8 हैव ऑल 3 आइटम्स, तो वो मुश्तरक होता है। मुश्तरक के लिए आप क्या लेते हैं बेटा, इंटरसेक्शन लेते हैं जो कॉमन होता है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 8 है बेटा, तो ये टोटल आ गया एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 35। तो हमने एन ऑफ सी निकालना है स्टूडेंट्स, तो बेटा यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप देखें ज़रा फार्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपने ये फार्मूला याद करना है स्टूडेंट्स, तभी आपको ये बेटा सॉल्व होगा। माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है, एन ऑफ ए की जगह 17, एन ऑफ बी 11, एन सी फाइंड करना है बेटा, एन माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 9 है बेटा, तो माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी की जगह हमने 4 लिख दिया, बी इंटरसेक्शन सी हमने 4 लिख दिया लास्ट पे, तो ए इंटरसेक्शन सी पहले था बेटा, 9 के बाद ये 6 आ गया बेटा, 6 के बाद ये 4 आ गया और लास्ट वाला ये कॉमन वाला 8 आ गया। तो बेटा ये 35 ऐसे ही क्योंकि यूनियन था उनका टोटल, तो 35 ये सारा सॉल्व करने से बेटा 17 ही आ जाता है क्या, जैसा कि आप देखें 8 और 11 19 हो गया, 19 में से 9 6 15 4 19 निकल जाए तो ख़त्म होगा, बाकी 17 रह गया। तो ये 17 बेटा उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, एन सी आ जाएगा हमारे पास 35 में से 17 गया 18 रह जाएगा। तो एन सी मतलब जो हमारे पास ऐसे बंदे जिनके पास बेटा बुक्स हैं वो 18 बंदे ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ बुक्स हैं। आई होप आपको समझ आई होगी स्टूडेंट्स। अगर कहीं से ना समझ आए तो आप बेटा पूछ लें, कमेंट्स कर दें और वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफिज़।